4 कैमरों से उमेश पाल के मर्डर की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, 4 कैमरों से। पहला कैमरा ये है, ये आप देख रहे हैं। जिस वक्त आके इसे फिर से प्ले कीजिए प्लीज। ये गाड़ी आकर रुकी है, गाड़ी के रुकते ही ये गनर निकला है और ये उमेश पाल निकले। एक शख्स ने आके उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, गनर को गोली लगी और उमेश पाल भागे। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए और शख्स, ये जो है, ये लड़का जो आप देख रहे हैं, ये लड़का अतीक का लड़का बताया जा रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। ग्रिड हटाइए नीचे से। और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, गेट खुला और उसके बाद उमेश पाल गिर गए थे। उमेश पाल के पीछे से एक शख्स ने फायरिंग की, अंदर तक घुसा है, गनर वहीं गिर गया है। और ये काली शर्ट में जो लड़का अंदर भागा है, ये जो सीधी गोली चला रहा है, ये लड़का है अतीक का बेटा। इसी पर और देखिए सामने से एक बम भी चला रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरी तस्वीर। ये है दूसरी तस्वीर, इसको देख रहे हैं, ये बम चला रहा है। ये निकला अतीक का बेटा इस क्रेटा गाड़ी से और बंदूक लेकर आगे बढ़ा है और यहां एक दूसरा शख्स गोली चलाने के लिए निकला है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। अतीक का बेटा मैं आपको दिखाता हूं, फिर से प्ले कीजिए। देखिए ये क्रेटा गाड़ी रुकी और अतीक का, ये जो काले कपड़ों में ये जो लड़का भाग रहा है, ये बताया जा रहा है अतीक का बेटा है। और पीछे से कुछ और लोग आते हैं गोली चलाने के लिए। आइए अब आपको तीसरी तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, तीसरे कैमरे से। ये आप देख रहे हैं, ये जो लड़का आदमी यहां खड़ा है, ये कुछ खरीदने नहीं आया दुकान पर, ये भी गोली चलाने आया है। जैसे ही ये बाहर देखता है एक शख्स को गोली चाहिए, देखिए गोली चलाते हुए ये भी बाहर चला गया गोली चलाने के लिए। ये आप देख रहे हैं तीसरे कैमरे से, आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पूरी फील्डिंग लगाई गई थी उमेश पाल को मारने के लिए। देखिए दुकान में खड़ा है, ऐसा लग रहा है कुछ खरीदारी करने आया है, लेकिन इंतजार में था फायरिंग होगी और मैं बाहर निकल आऊंगा। बाहर आपको शख्स नजर आएगा जैसे ही जो उमेश पाल पर फायरिंग कर रहा है। ये देखिए ये फायरिंग कर रहा है, ये भी बाहर निकलकर फायरिंग करने लगता है, यानी किसी को पता ना चले, लोगों को लगे ये तो खरीदारी करने आया है। इस तरह से तैयारी की गई थी। चौथी तस्वीर देखिए जरा। ये देख रहे हैं उमेश पाल फौरन गिर गया फायरिंग होते ही, गनर भी वहीं गिर गया, लेकिन उमेश उसके बाद भी भागा, लेकिन उमेश के पीछे कई लोग भागे। ये जो लड़का आप देख रहे हैं, ये है अतीक का बेटा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, वो गाड़ी रुकी और उमेश पाल गिरे हैं और उसके बाद अंदर भागे। और पीछे देखिए वो जो दुकान में शख्स था टोपी लगाए वो, और उसके पीछे आपको जो नजर आ रहा है, ये अतीक का बेटा है। ये गोली चलाई है इन्होंने। अब आइए मैं आपको बताता हूं, उमेश पाल की मौत हो गई है। उमेश पाल का परिवार, उनकी माताजी, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उमेश खुद गवाह थे अतीक के खिलाफ एक मामले में। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अतीक का परिवार रडार पर है। अगली तस्वीर दिखाई। ये अतीक की पत्नी शाइस्ता, जिनसे पूछताछ हुई, और अतीक अहमद। मैं आपको बताता हूं कि अतीक का पूरा परिवार योगी की पुलिस के रडार पर है। सभी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो गई है, क्योंकि पुलिस ये मानकर चल रही है कि उमेश पाल जो कि गवाह था अतीक के खिलाफ मामले में, उसकी हत्या बिना अतीक अहमद के इशारे पर नहीं हो सकती। ये अतीक का परिवार, ये अतीक का बेटा है, वो अतीक अहमद है। पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं वो अतीक का भाई है अशरफ, घुंघरेले बाल में जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अतीक की पत्नी है शाइस्ता। उमेश पाल मर्डर केस में शिकंजे में अतीक का परिवार। अब तक 4 हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। हमलावरों में अतीक के बेटे असद का नाम है। सीसीटीवी में फायरिंग करता दिखा है अतीक का बेटा असद। और अतीक का करीबी बमबाज गुड्डू मुस्लिम की पहचान हुई है। एक शख्स को आपने पूरी तस्वीर में देखा होगा जो सिर्फ बम फेंक रहा है, कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए बम फेंक रहा था। उसका नाम गुड्डू मुस्लिम है। अरमान और मोहम्मद गुलाम की पहचान हो गई है। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है इस मामले में अब तक। अतीक के बेटों और पत्नी शाइस्ता से भी पूछताछ की गई है। अतीक के घर पर छापे के बाद 7 लोग हिरासत में लिए गए। अतीक के 4 बेटे हैं, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। 2 बेटों पर रंगदारी, किडनैपिंग के केस चल रहे हैं। अतीक का बड़ा बेटा फिलहाल जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा जमानत पर चल रहा है। अतीक का भाई अशरफ मर्डर केस में जेल में है। यह है अतीक की पूरी कुंडली, जो परिवार पर एक्शन हो रहा है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उमेश पाल का परिवार क्या कह रहा है। बस यही है कि जो मुलजिम है उनको पकड़ के गिरफ्तार करें, उनको सजा फांसी हो, अतीकवा की फांसी हो, अतीकवा की फांसी। उसके लिए हम फांसी को गुहार लगाएंगे। फांसी की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम उसको फांसी की मांग कर रहे हैं। अतीक की फांसी की मांग, अतीक की फांसी की मांग। बताइए, वो रह के जेल में रह करके यहाँ आकर के उसके परिवार के लोग आकर के यहाँ इस तरह से हमला कर रहे हैं हमारे घर पे, तो हम कैसे संतुष्ट हैं? जब तक उनको पूरी तरह से उनको खत्म ना किया जाए तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं, हम सुरक्षित ही नहीं है। योगी ने जिस तरह से सदन के अंदर कहा कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, कितना भरोसा आप लोगों को है? अब वही मेरे पिता समान है। में बंद है और अतीक अहमद का सीधा जो नाम है वो उमेश पाल के मर्डर में आ रहा है।
योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं किसी भी माफिया को बख्शेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे। तो अब अतीक के लिए क्या तैयारी है? गुजरात के साबरमती जेल में बंद है डॉन अतीक। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक का हाथ होने का शक है। साबरमती जेल से अतीक के साजिश रचने का दावा है। पूरे हमले का मास्टरमाइंड बाहुबली अतीक ही है। उमेश पाल की पत्नी ने एफआईआर में खुद अतीक का नाम लिया है और अब योगी की पुलिस साबरमती जेल जाएगी और यह अतीक को कस्टडी में लेकर यूपी खींच कर लाएगी। प्रयागराज पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट से रिमांड लेगी। अतीक को साबरमती से प्रयागराज लाया जा सकता है। वारंट जारी कराकर अतीक को उत्तर प्रदेश लाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती शिफ्ट किया गया था। साबरमती जेल से पहले अतीक देवरिया जेल में बंद था। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा सोचिए कि आखिर अतीक पर उमेश पाल की हत्या का मामला क्यों आया, क्योंकि इसकी कहानी और पहले है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस हत्या का मामला आरोप अतीक पर लग रहा है, उमेश पाल का पर उमेश पाल की, ये अतीक देख रहे हैं, ये राजू पाल देख रहे हैं। राजू पाल का रिश्तेदार था उमेश पाल और इसी राजू पाल की हत्या का गवाह भी था अतीक के खिलाफ। बस यही है पूरी कहानी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवाया था, उमेश पाल उसका गवाह था, इसलिए कहा जा रहा है उमेश पाल को अतीक ने मरवा दिया। जरा देखिए राजू पाल की हत्या ऐसे हुई। ये देख रहे हैं, दो गाड़ियां आमने सामने आकर रुकी और उसके बाद गोलियां चलने लगी। 25 जनवरी 2005 राजू पाल की हत्या करवा दी गई ठीक इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं। फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतार दिया गया। अब हुआ क्या देखिए, इलाहाबाद में राजू पाल का काफिला जा रहा था इस तरह से। इसी दौरान सामने से एक गाड़ी आ गई और गाड़ी में कई बदमाश मौजूद थे। 5 बदमाश उतरे और अंधाधुंध फायरिंग सामने से शुरू कर दी। राजू पाल को इस दौरान कई गोलियां लगीं। अस्पताल ले जाते वक्त राजू पाल की मौत हो गई। आपको बताऊं राजू पाल के सीने में 19 गोलियां लगी थी। राजू पाल की छाती से जब गोलियां निकाली गई पोस्टमार्टम में तो 19 गोलियां राजू पाल के सीने में थी। कभी अतीक का पुराना साथी हुआ करता था ये राजू पाल, ये दोनों दोस्त थे। कभी अतीक जब सांसद बने तो एमएलए की सीट खाली हो गई। राजू पाल उस सीट से चुनाव लड़ गए, उपचुनाव हुआ था। अतीक ने उस सीट से अपने भाई को खड़ा किया था तो अतीक का भाई हार गया और राजू पाल जीत गया। और उसी दिन जो दोस्त था पुराना वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो भाई के खिलाफ चुनाव जीत गया था। विधायक बनने के बाद राजू ने शादी कर ली और सोचिए शादी के 10 दिन हुए थे, 10 दिन बाद ही अतीक ने राजू पाल को मरवा दिया। अतीक और अशरफ पर ही राजू पाल की हत्या का आरोप है और इसी राजू पाल की हत्या में गवाह था उमेश पाल, जिसे मरवा दिया गया। साबरमती जेल से पेशी के लिए अतीक को लाया गया था और 18 साल पुराने केस में गवाह थे उमेश पाल। इस मामले में जल्द ही फैसला भी आने वाला था। उमेश पाल को भी राजू पाल की तरह मार दिया गया। 18 साल बाद उसी अंदाज में एक और हत्या कर दी गई। आइए सुनिए जरा डीजीपी डीएस चौहान क्या कह रहे हैं इस मामले में। लगातार अन्वेषण चल रहा है और हमारी मल्टीपल टीम्स जो है उस पर कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है हमारे जवानों की, हमारे फोर्स के अधिकारियों की मेहनत से हम इस केस को अंतिम लक्ष्य तक लेके जरूर पहुंचेंगे। जो है हर तरह के एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, हर तरह का इस पे हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं और शीघ्र ही इसको अंतिम अंजाम तक हम लोग लेके जाएंगे। जो है आइए अब मैं आपको बताता हूं, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं डीजीपी। अतीक के बारे में आपको बताऊं, अतीक का बाहुबल, अतीक का रसूख, अतीक की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अतीक जब पेशी पर लाए जाते थे, जमानत करानी थी अतीक को, 10 जज ने सुनवाई से मना कर दिया। सोचिए इतना डर और खौफ कि 10 जज ने कहा मैं अतीक की जमानत पर सुनवाई नहीं करूंगा। सोचिए ये स्थिति थी अतीक की, ये स्थिति थी अतीक की। और अतीक की ये जो हालत थी ये बताती है कि जजों में कितना खौफ था। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। 2012 में पुलिस को अतीक की तलाश थी। कई मामलों में अतीक फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए देश भर में अलर्ट जारी था। दिल्ली से अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा से उसे अरेस्ट किया। अतीक को उत्तर प्रदेश की जेल में लाकर बंद कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई कि अतीक को जमानत चाहिए। 10 जजों ने अतीक केस से खुद को अलग कर लिया कि हम नहीं करेंगे सुनवाई। 10 जज, सोचिए जमानत अर्जी पर सुनवाई को जज तैयार नहीं थे। बाद में जो 11वें जज आए, राजी हुए जो जज सुनवाई के लिए, अतीक अहमद को तब जमानत मिल गई। तब जेल से ही अतीक ने अपना पर्चा भरा था और वोटिंग से पहले अतीक को जमानत दे दी गई थी। राजू पाल की पत्नी से तब अतीक को हार मिली थी चुनाव में, यानी राजू पाल की पत्नी भी दरअसल विधायक है
और उन्होंने अतीक को हरा दिया था उस दौर में। अब मैं आपको बताता हूं दरअसल कि अतीक का सियासत से बहुत कनेक्शन रहा है। यानी अतीक जहां जहां पॉलिटिकल पार्टियां वहां तो जब जहां ताकत होगी, जहां बाहुबल होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी लोग खुद जुड़ जाते हैं। 1989 में अतीक ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था नवासी में। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीत गया। वहां चांद बाबा हुआ करते थे और चांद बाबा का बाहुबल रसूख हुआ करता था अतीक से पहले। दोनों के बीच कई बार गैंगवॉर हुआ और चुनाव में अतीक अहमद को जीत हासिल हुई। कुछ महीने बाद चांद बाबा की हत्या हो गई दिन दहाड़े। अतीक से पहले चांद बाबा का बोलबाला था। 1991-93 में अतीक ने चुनाव लड़ा और जीत गया। दोनों ही बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत मिली। 1996 में 96 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दिया। इसके बाद 2002 में अपना दल ने टिकट दिया। लगातार 5 बार इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक रहा अतीक। इलाहाबाद पश्चिम सीट पर अतीक का खौफ था। अतीक के खिलाफ कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। कई बार नेताओं ने सीट से टिकट लौटा दिया। किसी से कहा गया अतीक लड़ रहे हैं, वहां से लड़ लो चुनाव। कोई नेता तैयार नहीं था, इसलिए भी कि चुनाव अगर उसने हरा दिया अतीक को और वो जीत गया तो अतीक जिंदा नहीं रहने देगा। 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा अतीक। फूलपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ सिंह और डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश। ये दुखद है और मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ। आने के पहले मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई स्वयं और मुख्यमंत्री जी ने एक ही संदेश दिया है, जिन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूँ कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबाई के रहेंगे हम लोग। जैसे डे टू डे का जो है वो मामला स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसमें दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। सर, अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार आप जानते हैं कि ये सब उन्हीं के पुष्पित पल्लवित किए हुए लोग हैं और इसमें बहुत कड़ी सजा मिलने वाली है। गिरफ्तारी होगी, एक एक व्यक्ति गिरफ्तार होगा, छोड़ा नहीं जाएगा।